एक बार की बात है, तालपुर गांव। मैं रास्ता जंगल से होकर जाता था। उस जंगल में लुटेरों का बांस था। जो भी उस जंगल के रास्ते से होकर गांव में जाता, उसे चोर लूट कर मार दिया करते थे। एक दिन जंगल में गांव वालों को पुलिस वाले की लाश मिलती है। लाश का सर धड़ से गायब होता है। गांव वालों के दिल में चोरों का खौफ और बढ़ जाता है। अब तो ये चोर पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमें कैसे छोड़ देंगे? सही बोल रहे हो रंगा भैया। हमारा रक्षक ही गांव वालों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। गांव का सरपंच बोलता है। मैंने सुना है पड़ोसी गांव का चंदू बहुत बहादुर और निडर है, क्यों ना हम उससे जाकर मदद मांगे। रंगा और बिल्ला, तुम दोनों जाकर चंदू से मदद के लिए बोलो। रंगा और बिल्ला चंदू के घर पड़ोसी गांव में चले जाते हैं और चंदू को सारा किस्सा सुनाते हैं। चोर बहुत खतरनाक हैं, थोड़ा संभल कर रहना। चंदू भैया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मारे जाओ। मैंने ऐसे कई चोरों को पकड़वाया है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चंदू गांव वालों की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उनके गांव तालपुर में चला जाता है। जो काम हम कई सालों से नहीं कर पाए, क्या तुम इस काम को कर पाओगे? चोर बहुत खतरनाक हैं। चोरों को पकड़ने के चक्कर में कई पुलिस वालों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर तुम चोरों को पकड़वाने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर बना दूंगा। मैं जल्द ही लौटूंगा दरोगा साहब, तुम मुझे वर्दी पहनाने का इंतजाम करो। रात को चंदू जंगल में छुपकर बैठ जाता है और चोरों का इंतजार करता है। चंदू को कुछ बातों की आवाज आती है। थोड़ी आगे जाकर देखता है, चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुन बिल्ला, जैसे ही कोई गांव वाला आए तू सर पे डंडा मारना, वो घायल हो जाएगा और मैं उसके पैसे लूट लूंगा। चंदू उनकी जासूसी करके गांव में पुलिस चौकी चला जाता है। दरोगा साहब को बताता है। दरोगा साहब, चोर कोई और नहीं, तालपुर गांव के ही दो जुड़वा भाई चोर हैं। उनका नाम रंगा और बिल्ला है। रंगा और बिल्ला को पुलिस पकड़ लेती है। दरोगा रंगा और बिल्ला से बोलता है। आस्तीन का सांप हमारे साथ रहकर हम ही को डसता रहा। तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से लोगों का पुलिस वालों पर विश्वास नहीं रहा। हमारा रक्षक ही भक्षक बन गया है, तो ऐसे रक्षक का क्या फायदा दरोगा साहब? इन्हें तो फांसी हो जानी चाहिए। रंगा और बिल्ला को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। उधर चंदू पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। चंदू अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता है। गांव फिर से खुशहाल हो जाता है। कुछ दिन बाद चौराहे पर चंदू की लाश मिलती है। सर धड़ से अलग होता है। देखने वालों की भीड़ लगी होती है। उधर चंदू के घर मातम छा जाता है। चंदू का बेटा मासूमियत से पूछता है, मम्मी, पापा को किसने मारा है? चंदू को किसने मारा होगा? रंगा और बिल्ला तो जेल में हैं। जानने के लिए बने रहिए। हमारे चैनल किट्टू टून्स पर पार्ट 2 के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें।